हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, एनपीएस में कई बार हमने स्ट्रेस किया है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, जिसके अंदर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर देखिए आपको डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही रही है ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर, बट आपका पैसा सेफ भी है। रिटायरमेंट के लिए जो लोग पैसा इग्नोर करते हैं, सेव नहीं करते हैं, वहाँ पे आपका पैसा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, आप पैसा इजीली नहीं निकाल सकते। आपका 60 ईयर्स तक तो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, लेकिन इसी चक्कर में आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो जाता है। दैट इज़ अ गुड थिंग। इसके अंदर देखिए आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, हम टॉप फंड मैनेजर, क्योंकि आपको पता है कि इस एनपीएस के अंदर आपको एक ही फंड के अंदर आपको जो है इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट हो जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी हो जाता है। तो यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। इवन दो आपको, अगर आपको देखिए बेसिक्स पता है, तो आपको पता है कि इसके अंदर एक्टिव वे एंड ऑटो मोड होता है। यानी कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल से कि आपको कितना इक्विटी रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैंने अभी इसके अंदर मैक्सिमम 75% इक्विटी करा हुआ है, और बाकी का पोर्शन आपका गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा। यानी कि आपको इसके अंदर डेट प्लस इक्विटी दोनों का एक्सपोजर मिल जाता है। इस वीडियो के अंदर हम देखिए क्या करेंगे टॉप, क्योंकि इसके अंदर एनपीएस के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि आप अपने हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि आपको इक्विटी अगर लेट सपोज 75 जैसे मैंने रखा हुआ है, तो वो कौन सा फंड मैनेजर संभालेगा। क्योंकि आपको पता है अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 11 कंपनीज या एएमसीज हैं जो अपने एनपीएस सिस्टम को हैंडल करती हैं, लाइक एलआईसी, यूटीआई, निपॉन, एचडीएफसी, एक्सिस एंड ऑल एटसेट्रा। तो इस वीडियो के अंदर हम तीन कैटेगरी, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर से लास्ट 10 ईयर्स का डेटा एनालाइज करके देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे, और देखेंगे किसने कंसिस्टेंटली 10 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। जो हमने जो लेटेस्ट लॉन्च हुई हुई है उनको इग्नोर किया है, क्योंकि हमने उन म्यूचुअल फंड्स या फंड मैनेजर्स को लिए जिसने एटलीस्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस दी है, और इसके अंदर हम कैटेगरी एवरेज से भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इक्विटी के अंदर, जिसके अंदर अगर आप डेटा देखेंगे तो आपका सबसे हाईएस्ट और सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है एचडीएफसी पेंशन फंड ने, जिसने आपने देखेंगे 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स जो 7 साल, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें 2018 ऑनवर्ड्स हमने जो देखे हैं, क्योंकि 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स हैं 14.2, यानी कि आपका अच्छे खासे रिटर्न आए हैं इसके अंदर। जो कैटेगरी लार्ज कैप्स के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे भी बेटर आई है। उसका जो वैल्यू थी दैट इज़ 13.6। मार्जिनली इसने बेंचमार्क जो आपका है BSE 200, क्योंकि देखिए जो एनपीएस है वो इन्वेस्ट करता है आपकी टॉप 200 कंपनीज, यानी लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर एचडीएफसी पेंशन फंड ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है, और आप इस फोटो में देख भी सकते हैं फिगर के अंदर कि इसके अंदर जो विद इन दी एचडीएफसी पेंशन फंड हाइएस्ट एलोकेशन आपकी लार्ज कैप फंड कंपनीज के अंदर है, ऑलमोस्ट 90%। एचडीएफसी के बाद आपका नेक्स्ट परफॉर्म किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक, यूटीआई, एसबीआई एंड एलआईसी। तो इस रेंज में आपकी जो है परफॉर्मेंस है। यानी कि अगर आपको देखिए, इससे ये कर सकते हैं कि आपको अगर एनपीएस के अंदर अपना फंड मैनेजर चूज करना है, तो मे बी ये आपका रिटर्न्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, डेट की बात करें, कॉर्पोरेट डेट की बात करते हैं, यहाँ पे अगेन एचडीएफसी पेंशन फंड ने जो है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं तो 8.3। वहीं पे अगर हम आईसीआईसीआई की बात करें तो अगेन सेकंड नंबर वी हैव एसबीआई पेंशन फंड, देन वी हैव एलआईसी, यूटीआई, कोटक महिंद्रा। मैंने इसमें देखिए क्या किया है, 1, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के भी रिटर्न्स दिए हैं। इवन दो 1 ईयर के रिटर्न्स भी थोड़े से स्टेबल हैं, एटलीस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बट ऑफकोर्स इक्विटी के अंदर तो 1 ईयर के रिटर्न्स नेगेटिव टू 0 to 1% ही थे, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए सबसे हम लास्ट में समझते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ एलआईसी पेंशन फंड, देन वी हैव एचडीएफसी पेंशन फंड, देन वी हैव एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई एंड यूटीआई पेंशन। तो इस तरीके से आपका देखेंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ने और एलआईसी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि एनपीएस के अंदर आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि आप को एक फैसिलिटी है कि आप अपने फंड मैनेजर को डिसाइड कर सकते हैं, आप एलोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। आपका जो एक लिमिट होता है कि आप विद इन द ईयर्स इतने सो मैनी टाइम्स आप जो है फंड मैनेजर या अपनी इक्विटी का पोर्शन चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास वो फैसिलिटी है। बाकी देखिए, फंडामेंटल्स वही हैं कि आपको जैसे पता है कि ओल्ड रिजीम के अंदर आप अपने टैक्सेशन 80C के अंदर बचा सकते हैं। फर्दर आप 50,000 करते हैं तो 80CCD 1B के अंदर आप सेव कर सकते हैं। बाकी अभी के टाइम पे आपको पता है न्यू रिजीम के अंदर जो है
एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज़ का आपको पता है कि जो बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस काटता है वो 14% तक कर दिया गया है। इस पे हम खैर डिफरेंट एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसके अंदर बेसिक्स डिस्कस किए हैं, बट एटलीस्ट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, एनपीएस एक अच्छा एक मीडियम है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद इन दी फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है इक्विटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, विच इज़ अ गुड थिंग। आपका पैसा 60 साल के अंदर तक इन्वेस्टेड रहता है। उसके बाद आप ऑलमोस्ट 60% लमसम निकाल सकते हैं, 40% को आपको जनरली एनुटी लेना पड़ता है, प्लान लेना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपके पास, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टैक्स सेविंग भी अच्छी खासी हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल। इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ बताने का मतलब यही था कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है डिफरेंट फंड मैनेजर्स की। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको अल्टीमेटली खुद से ही इन्वेस्ट करना है फंड मैनेजर की एडवाइस पे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।